और मैं विकास जी सिरोही से निवेदन करूंगा, युवा मोर्चा के अध्यक्षगण हैं, हमारे छात्र राजनीति के साथी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, युवा खेल प्रतिभाएं हैं, उन सब के बीच में अपना संबोधन रखें। आदरणीय विकास सिरोही जी का वेलकम स्पीच। गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। हमें गर्व और सम्मान देने के लिए इस सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी माँ, बहनें और बेटियाँ यहाँ पर हैं, उनको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे नौजवान साथियों, हर समाज को अपने आगे बढ़ने के लिए विकास की ज़रूरत है, और आपके पास तो इतने सारे विकास है कि अपने को कोई आवश्यकता नहीं है कि नया विकास अपन अब देखें। इतने बड़े विकास देखिए, विकास चौधरी जी अपने साथ हैं, विकास जी खरवास अपने साथ है, और मैं विकास आपके सामने बोल ही रहा हूँ। जाट समाज अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने स्वाभिमान और अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। हमारे पूर्वजों ने अपने पसीने से खेतों को सींचा और देश को अन्न दिया और अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजा। जाट समाज ने हमेशा जब देश पे मुसीबत आई तो हमेशा अपना साथ दिया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो। मेरे समाज में बहुत सारे युवा नेता हैं। अभी मैंने नेता शब्द इसलिए बोला है कि मैं चाहता हूँ वो युवा नेता ना कहलाकर युवा लीडर कहलाएं, क्योंकि समाज को लीडर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो बिजली, पानी, रोड, ये बातें बंद कर देनी चाहिए। हम बचपन में भी सुनते आ रहे थे और अब हम 60 साल की उम्र होने जा रही है, अभी भी यही समस्या सुन रहे हैं हमारे नेताओं के मुंह से। मैं चाहता हूं कि हमारे नेताओं के पास विज़न हो, और जिस भी नेता के पास विज़न होगा, अगर वो अकेला पैदल भी चल देगा तो भी भीड़ उसके साथ इकट्ठी हो जाएगी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेता, किसी भी नेता की जो सोच होती है वही उसके देश को आगे ले जाती है। आप देखिए, 2 कंट्रियाँ होती हैं, बिल्कुल पास पास होती हैं, जैसे यमन है और एक ओमान है। आज ओमान इतना आगे डेवलप हो चुका है और यमन में अभी भी भुखमरी है, लेकिन कारण केवल वहाँ के नेताओं का विज़न। एक नेता इतना समझदार होता है कि अपने देश को आगे ले जाता है। आज आप देखिए इंडोनेशिया और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के आप 180 देशों के अंदर जा सकते हो। और जो दूसरा देश है इंडोनेशिया, वहाँ अगर आप अपना हिंदुस्तान का 100 रुपये लेके जाओगे तो वहाँ आपको पता नहीं 2,500 मिलेंगे कि कितने मिलेंगे, इतनी रेट की हालत है। तो जो केवल लीडर की सोच और जो लीडर का विज़न होता है ना, उससे देश आगे बढ़ता है। हमें हमारे समाज में नेताओं की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें लीडर्स की ज़रूरत है। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लीडर बनो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो नेता लोग होते हैं वो राजनीतिक रूप से किसी ना किसी से संबंध होते हैं, वो अपने अनुयायी बनाते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो सबको साथ लेकर चलता है, सबकी समस्याओं को देखता है, और जब कोई कष्ट आता है समाज के ऊपर या देश के ऊपर तो अपने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, वो जनता को जागरूक करता है। ऐसे ही लीडर हमेशा लीडर बनाता है। आप अगर किसी भी चीज़ में बेस्ट हैं तो आप अपने आप पर गर्व तब करें जब आप अपने जैसे 1000 लोगों को बेस्ट बना दें। गुरु वही होता है जो अपने पास आने वाले को भी अपने समान गुरु बना दे। अब मेरे अपने समाज में मैंने एक चीज़ देखी है, कोई बहुत छोटी छोटी कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करता है तो उसको महामानव बनाने की बात करी जाती है। मैं देखता हूँ कई बार, बोले यार ये आदमी ने क्या करा, बोले भाई साहब इसके अगर लड़की ने जन्म लिया, इसने उसका बर्थडे बनाया, खुशी मनाई, अच्छा ये क्या है, वो ये सब महामानव है, बहुत बड़ी बात है। ये क्या है साहब, ये साहब बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, ये रिश्वत नहीं लेते हैं, अरे वाह साहब ये भी महामानव है। ये क्या है साहब, अरे साहब इन्होंने तो दहेज में 11 लाख मिल रहे थे, इन्होंने वापस लौटा दिए। कोई बड़प्पन नहीं है, कोई महामानवपना नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं। ये सोच रखनी ही नहीं चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। मेरी भी बहन बेटियां हैं, और जितनी भी आपके अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी को आगे बढ़ाओ। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जो नए बने हैं, देखो पुरानों के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो नए बने हैं उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इतने संघर्षों के बाद में आपके परिवार ने इतना संघर्ष करा है, आपने इतनी मेहनत करी है, और आज आप इस प्रशासनिक पदों पे पहुंच रहे हो या पहुंचने वाले हो या पहुंच चुके हो। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे। अभी तक आप सिस्टम से चिढ़ते थे, आप लोगों से चिढ़ते थे, आप अपने समाज के लोगों का भला करना चाहते थे, लेकिन अब मैंने देखा है कई बार कि अभी तक आप कर्मयोगी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप नौकरी में आगे बढ़ोगे, आप देखना कर्मयोगी के बजाय अधिकार भोगी होते चले जाओगे। अपने आप को बेचना, अपने फर्ज से गद्दारी करना संसार का सबसे छोटा व्यापार और सबसे हल्का व्यापार है, लेकिन आप इसके लिए नहीं बने हो।
आप अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। आप इस लेवल पर पहुंचें कि लोग आपको याद करें कि साहब इस आदमी ने हमारे समाज को आगे बढ़ाया। जो एक भीड़ होती है ना ऐसे लोगों की जो आपको गलत रास्ते पर आगे ले जाती है, वो आपको मिलती जाती है, और जिस समाज को जिस दूरी से आप बना के आए वही लोग आप उनसे कटने शुरू हो जाते हो, समाज से दूरी बना के आप अधिकारी के रूप में आगे बढ़ते जाते हो। वो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे समाज में ऐसा बच्चा, ऐसा अधिकारी चाहिए जो 36 कौम का भरोसा जीते, 36 कौम के लिए करे। आज ये मानिए मैं विकास सिरोही, या तो मैं आपसे बड़ा हूँ या मैं आपसे छोटा जनता हूं, आप बीच के अधिकारी हैं। आपको दोनों के बीच में ही लेवल बनाना पड़ेगा। आप ऊपर का आदेश पालना करने के चक्कर में अपने छोटों का, जनता का बुरा नहीं कर सकते हैं। जनता का आपको भला हमेशा करना पड़ेगा। हमेशा आप ये देखिए कितने कितने लोग धरती पर पैदा हुए हैं जिन्होंने इतना डेवलपमेंट करा है। आज आप जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, जिस आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी सुविधा, जितनी भी दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी ने आज तक किसी का निर्माण करा, किसी का आविष्कार करा? आप सोचिए वो लोग कितने बड़े हमसे हैं। तो इस चीज़ का कभी घमंड ना करें कि मैं इतना बड़ा अधिकारी बन गया, मैं एसपी बन गया, मैं आईएएस बन गया। आप एक सामान्य हो। आपके अधिकारी बनने में, आपकी वो बनने में आपके माँ बाप की, समाज की, सबकी क्वालिटी और वो आस भरी निगाहों से आपको देखते हैं। अब समाज के जो अपने बच्चे हैं, मैं उसके लिए देखता हूँ कि व्यापारी जो लोग हैं वो तो बन रहे हैं जाट, और जाट बन रहे हैं व्यापारी। व्यापारी बनना मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अपना जाटपना छोड़कर, जाटपना मतलब अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपनी ज़मीन बेच करके व्यापार करना या और चीज़ों को लाना, वो मैं उसको गलत मानता हूँ। जब तक आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपके ज़मीन पे पाँव हैं, जब तक आप जीवन में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी ज़मीन ही आपका साथ देगी। मैं अभी 10-15, 12-15 साल मेरे को हो गए, काफ़ी युवा बच्चे मेरे पास आते हैं। मैंने सबको कह रखा, बेटा आपको कोई भी काम हो, काम छोटा हो बड़ा हो, मेरे पास आइए। लेकिन मैं एक बात जो मैं कमी देखता हूँ, वो सबसे बड़ी कमी क्या है? केवल अपने पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई नहीं आता। किसके लिए आते हैं? सवा मणि कर दीजिए भाई साहब। भाई साहब आज क्रिकेट का मैच हो रहा है, आज गांव में ये हो रहा है, ये काम अपने नहीं है। अपना काम है युवा लोगों का, ये काम नहीं है कि अपन सवा मणि करते हुए घूमें या और जगह पे घूमें। नेता लोगों का काम है कि भाई वो जा सकते हैं, उनको लोग बुलाते हैं, जाना आना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके खाली चीज़ों में पड़ जाओगे तो आप कभी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। युवा शक्ति के ऊपर हमारे समाज के लोगों की बहुत निगाहें हैं। आप युवा शक्ति हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, समय सीमा का मुझे नहीं पता और समाजों में क्या स्थिति, लेकिन अपन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई जैसे मेरे अपन कहते हैं ना, शादी होती है लड़के की, तो लड़का सबसे पहले एक ही मीन में एक निकालता खाना बनने के बाद में कि यार तेरी दाल में थोड़ी कमी, मेरी माँ बहुत दाल शानदार बनाती थी। और मेरे पिताजी क्या कहते थे, वो अपनी पत्नी को कहते होंगे, मेरी माँ को कहते होंगे, भाई मेरी माँ बहुत शानदार दाल बनाती थी, तेरे में दाल में वो मज़ा नहीं है। तो ये दाल की क्वालिटी मेरे को लग रहा आने वाली 1-2 पीढ़ी बाद तो ख़त्म ही हो जाएगी। ऐसे ही जब अपन 11 बजे का समय देते हैं, तो 11 बजे का मतलब 11 मानिए, 12 मानिए, लेकिन ये नहीं कि अपन 3-3, 4-4 बजे आएँ, ऐसे तो व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। समय की कीमत को पहचानना समाज के लोगों को बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर युवाओं लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय की कीमत नहीं मानेंगे तो समय आपको ख़त्म कर देगा। इसी बात से और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए अपने को ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा भी करें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ चीज़ें हमें बिना लड़े झगड़े भी सीखनी चाहिए। मैं एक जगह गया, एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट पे सामान की चेकिंग हो रही थी, तो एक बैग हमारा था, उस बैग की भी चेकिंग होनी थी। तो मेरे से पहले एक बंदे की और चेकिंग होनी थी, वो शायद अंग्रेज़ था, पता नहीं कहाँ का था, लेकिन इंडिया का नहीं था। तो एक आदत होती है ना आदमी का अपने आप को यूँ चेक करने की, तो मैं भी बार बार उसके पीछे जाके यूँ चेक कर रहा। 2-3 बार तो मैंने ऐसा कर लिया। मेरे साथ मेरी पीछे मेरी पत्नी जी खड़ी थी, तो ये बाद में मेरे को पीछे मुड़ के बोले आपका बैग है क्या? मैंने कहा नहीं। आप मेरे को जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं। आप मेरे परिवार में या कोई सरकार के अधिकारी हो? मैंने कहा नहीं। तो बोले मेरे सिर पे क्यों चढ़ रहे हो? मैंने कहा गलती हो गई भाई, मैं पीछे आ गया। तो मेरी पत्नी जी ने कहा करा ली बेइज्जती? मैंने कहा पक्का करा ली। बेइज्जती नहीं, सीखा है। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपका अपमान या बेइज्जती हो, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, आप समाज की अग्नि पंक्ति में बैठने के लायक नहीं बनोगे। इसलिए मैं मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को कहना चाहता हूँ, सीखिए। चाहे अपने को ये लगे कि अपना अपमान हो रहा है, अपमान सीखने में कभी अपमान नहीं होता है। जब तक आप सीखेंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। राम राम, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास सिरोही जी भाई साहब।